नाम का एक कस्बा था। वहाँ के लोग अपनी जिंदगी हस्त पुस्त और तंदुरुस्ती के साथ जीते थे। जमाना बदल गया था, लोग नई नई टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करने लगे थे, लेकिन गोमती कस्बे के लोगों का यानी गोमती कस्बे वालों का ख्याल था कि पुराने तौर तरीके बेहद अच्छे होते हैं और उन्हीं तौर तरीकों के साथ शांति पूर्वक जिंदगी बिताई जा सकती है। उसी समय गगन अपने परिवार के साथ गोमती कस्बे में आ गया। गोमती कस्बे में उसके पुरखों की थोड़ी सी जमीन जो थी। यहाँ आकर गांव और इस मलबे को देखकर लगता है कि हम जहाँ पहले थे वहीं ज्यादा खुश थे। यहाँ के लोगों को स्मार्टफोन तो छोड़ो, टीवी तक के बारे में मालूमात नहीं है। मैं तो अभी से ही खौफजदा महसूस कर रही हूँ। बच्चों का मदरसे में दाखिला भी करवाना है। अगर तुम कहो तो फिर से क्या हम अपने पुराने घर चलें? नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे। यहीं कुछ दिन रहकर दूसरा बंदोबस्त कर लेंगे। कुछ साल तो हमें यहाँ रहना ही होगा। अरे वाह वाह, खुशामदीद गोमती नगर में। हमें तो लगा था यहाँ कोई नहीं आने वाला, यहाँ की घर और जमीन ऐसे ही रह जाएगी। अरे चीफ साहब, आप तो बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे पहले थे। बचपन में मैंने आपको देखा था, उसके बाद मैं आज आपसे मिल रहा हूँ। मुझे तुमसे और तुम्हारे परिवार से मिलकर बहुत अच्छा लगा। चलो, अब आ गए हो तो खेती बाड़ी शुरू कर दो और अपने परिवार की परवरिश करो। माफ करना चीफ साहब, मगर मुझे खेती बाड़ी नहीं आती। इससे पहले मैं शहर में आइसक्रीम बेचा करता था और आइसक्रीम बेचकर हम और हमारा परिवार बहुत खुशी खुशी वहाँ रहते थे। मगर शहर में बढ़ती बीमारी और पैसों की तंगी की वजह से हम यहाँ गोमती नगर में आ गए। आइसक्रीम क्या होता है? ये क्या चीज है, जरा हमें भी बताओ। हो सके तो पूरे गांव में सबको बनाकर खिला दो। पूरे गांव में पता चल जाएगा कि तुम गांव वापस आ गए हो और दावत भी हो जाएगी। मुखिया जी की बातों को सुनकर गगन और उसकी बेगम घर में ठंडी ठंडी आइसक्रीम बनाकर पूरे गांव को खिलाने के लिए तैयार हो जाते हैं। हमें बाजार से सामान मंगवाकर दावत देनी होगी। ये हमारे लिए बेहद अच्छा होगा। शायद हम यहाँ पर भी आइसक्रीम का व्यापार कर पाए। तुम बिल्कुल सही फरमा रही हो, हम ऐसा ही करेंगे। गगन और मधु ने पूरे कस्बे वाले को आइसक्रीम खाने की दावत दी और कस्बे वालों को अपने घर बुला लिया। कस्बे वालों ने जब पहली बार इतनी लजीज आइसक्रीम खाई तो मानो उन्हें अमृत मिल गया हो। सारे कस्बे वाले पवन की बनाई हुई आइसक्रीम के दीवाने हो गए। सबने आइसक्रीम खाकर उसकी खूब तारीफें की। आइसक्रीम की दावत खत्म होते ही मुखिया जी ने पवन से मुलाकात की और कस्बे वालों की तरफ से उसका शुक्रिया अदा किया। तब गगन ने मुखिया जी से कहा, चीफ साहब, मैं बस आपसे एक छोटी सी दरख्वास्त करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आइसक्रीम का कारोबार मैं गांव में शुरू कर दूँ। इससे हमारे घर की थोड़ी आमदनी भी हो जाएगी और हमारा और बच्चों का मन लगा रहेगा। अरे उसमें पूछने की क्या बात है भाई, ये चीज तो तुम बिल्कुल कर सकते हो। जब तक गांव के लोग तंदुरुस्त हैं, उनकी सेहत अच्छी है, हमें कोई परवाह नहीं है। और वैसे भी ये दूध से बनता है ना। दूसरे ही दिन से गगन और मधु एक छोटे से हाथ गाड़ी में आइसक्रीम बनाकर कस्बे में बेचने लगते हैं। आइसक्रीम का धंधा शुरू करते ही उनका धंधा बेहद अच्छा चलने लगता है। देखते ही देखते बच्चे, बूढ़े और गांव की सारी महिलाएं भी उसके आइसक्रीम को खाने लगती हैं। पहले ही दिन में हमारा धंधा कितना बेहतर चल रहा है। पूरे कस्बे में हमारे ही चर्चे हैं। थोड़े से और पैसे कमाकर हम इस घर को बेहद खूबसूरत बना देंगे और पास ही के मदरसे में हम अपने बच्चों का दाखिला भी करा देंगे। अगर ऐसा हो जाए तो ये तो बहुत अच्छी बात है। ये तो तुमने कमाल की तरकीब दी। वक्त बीतता गया। गगन सुबह सुबह आइसक्रीम का ठेला लेकर गोमती कस्बे में बेचने लगा और ज्यादा मुनाफा होने के कारण वो दूसरे आसपास के कस्बों में भी जाकर आइसक्रीम बेचने लगा और अपने बच्चों का अच्छे मदरसे में दाखिला भी करवा दिया। लेकिन गगन की खुशी ज्यादा वक्त तक टिक नहीं पाई। गोमती कस्बे के लोगों के बच्चे और बुजुर्ग
ज्यादा आइसक्रीम खा खा कर बीमार पड़ने लगे। कस्बे के लोगों के बीमार होने की वजह मुखिया जी और लोगों ने गगन की आइसक्रीम को मुंतफिक किया। आखिरकार पूरा कस्बा गगन के घर के करीब आ गया। बाहर आओ, आखिरकार तुमने अपने शहर का रंग दिखा ही दिया। पूरा गांव तुम्हारी आइसक्रीम खाकर बीमार पड़ गया है। बच्चे बूढ़े दर्द से तड़प रहे हैं और तुम घर में आराम फरमा रहे हो। हमारी आइसक्रीम से? मगर हमने तो कोई मिलावट नहीं की है। हमने तो अच्छे दूध और अच्छे सामान का इस्तेमाल किया था। फिर कैसे मेरा बच्चा बीमार हो गया? बताओ तो। उसने कल ही तुम्हारे यहाँ से आइसक्रीम खाई थी। चीफ साहब, इतनी बातें मत करो और इसे गांव से बाहर निकाल दो। हमें अपने गांव में कोई शहरी नहीं रखना है जो मिलावट करता हो। लेकिन हमारी बात तो सुनिए, हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। हम लोग तो बेगुनाह हैं। हम तो लोगों का अच्छा चाहते थे। अगर तुम्हें सच में माफी चाहिए तो सारे गांव वालों को दुरुस्त कर दो। अगर तुमने गांव वालों को पहले की तरह कर दिया तो तुम गांव में रह सकते हो, वरना तुम्हें ये गांव परिवार समेत छोड़ना पड़ेगा। जी चीफ साहब, मुझे मंजूर है। मैं अपने सर पर लगे इल्जाम को गलत साबित करके रहूंगा। गगन कस्बे वालों की तबीयत खराब होने के पीछे की वजह ढूंढता है तो उसे पता चलता है कि उसने जिस दूध से आइसक्रीम बनाई थी वो दूध खराब थी। वो दूध वाले के पास जाकर कहता है, तुमने ऐसा क्यों किया? पूरा गांव मुझ पर थू थू कर रहा है। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुमने ऐसा क्यों किया? मुझे माफ करना गगन, मैं तुम्हारी तकलीफ समझ सकता हूँ, मगर ये सब मैंने चीफ साहब के कहने पर किया। क्या बकवास कर रहे हो? चीफ साहब ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि तुम्हारा पूरे गांव में बोलबाला था। वो जलते थे तुमसे। वो नहीं चाहते थे कि तुम इस गांव में रहो। वो तुम्हें निकाल कर तुम्हारी जमीन हड़पना चाहते थे। वो गगन सारी बात सुनकर खौफजदा हो जाता है और इस बात की पैमाइश ढूंढने लगता है और सारी बातें वो जाके अपनी बेगम मधु को बता देता है। मुखिया जी ने ये बेहद गलत किया है। इसका खामियाजा उन्हें भुगतना ही होगा। आपने क्या सोचा है? मेरे पास एक तरकीब है। मैं इन्हें लाइव मिर्ची आइसक्रीम बनाकर खिलाऊंगा। उससे उनकी सारी बीमारी ठीक हो जाएगी। मिर्ची आइसक्रीम? ये क्या होता है? ये एक तरह की आइसक्रीम है। इसमें हम दूध से बनी क्रीम, मिर्ची और मिर्ची का पेस्ट मिक्स कर देंगे और लजीज आइसक्रीम तैयार। तुम मस्त तैयारी शुरू कर दो। थोड़ा सा शहद और खोए की मिठाई साथ में रखना और आते वक्त बाजार से मिर्ची लेते आना। गगन की बात सुनकर मधु सारी तैयारियां कर देती है। गगन मिर्ची आइसक्रीम बनाने लगता है। ठीक वैसे ही तैयार हो जाती है मिर्ची आइसक्रीम। गगन उस आइसक्रीम को बर्फ की पेटी में रख देता है और उन बीमार और बुजुर्गों के घर जाकर उन्हें वो आइसक्रीम देता है। जी, मैं ये आइसक्रीम आपके बच्चे के लिए ले आया हूँ। एक बार आप अपने बच्चे को ये खिला दीजिए। पूरा गांव ये आइसक्रीम खाकर ठीक हो जाएगा। मेरी आपसे इल्तजा है। लेकिन मैं तुम पे भरोसा कैसे करूं? मेरे बच्चे की तबीयत और खराब हो गई तो? बराए मेहरबानी आप मेरा यकीन कीजिए और अपने बच्चे को खिला दीजिए। वो पूरी तरह से दुरुस्त हो जाएगा। गगन से आइसक्रीम लेकर वो बच्चे को खिला देती है और उसकी तबीयत पूरी तरह से ठीक हो जाती है। तीखा तीखा, अम्मी पानी लाओ, अम्मी पानी लाओ, पानी। बच्चे को चीखता देखकर पूरे कस्बे के लोग वहाँ जमा हो जाते हैं और उसे शहद देते हैं। वो बच्चा शहद खाकर चुप हो जाता है। पूरे कस्बे वालों के सामने सच्चाई आ गई थी। सबको पता चल गया था कि मिर्ची आइसक्रीम से सारी बीमारियां दूर हो रही हैं। मुखिया जी की सच्चाई गगन सबके सामने रख देता है और सभी कस्बे वाले मुखिया जी को कस्बे से निकालने का फैसला करते हैं। नहीं नहीं, इन्हें यहाँ से निकालिए मत। इन्हें इनके किए की सजा जरूर मिलेगी। हाँ जरूर, और इनकी सजा यही है कि यह हमेशा इसी कस्बे में रहे और शर्मिंदा महसूस करे। सारे कस्बे वाले मिर्ची आइसक्रीम खाकर तंदुरुस्त हो जाते हैं। गगन के आइसक्रीम का धंधा बेहद अच्छा चलने लगता है और अपने बच्चों को अच्छी तालीम देकर वो उस कस्बे में एक अच्छी जिंदगी जीने लगता है।